हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। हर मनुष्य सोचता है कि मैं अच्छा हूँ। हर मनुष्य सोचता है कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मायने तो ये रखता है, महत्वपूर्ण ये होता है। लेकिन मैं बात करूँ ना, अगर मकर राशि या लग्न वालों की, ये वाक़ई में अच्छे होते हैं अगर इनका शनि अच्छा हो तो। अगर शनि खराब है तो फिर मामला गड़बड़ है। शनि जिनकी कुंडली में अच्छा है और वो मकर राशि या मकर लग्न है, तो वाक़ई में बहुत अच्छे होते हैं। अब बात इसी मकर राशि वालों की करेंगे, ये कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का समय आपके लिए कैसा रहेगा, ये मैं बताऊंगा। क्या क्या होने वाला है, क्या रहस्य छुपा हुआ है इन 15 दिनों में, जो कि 2025 की पटकथा लिखेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध की, आपके भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। भाग्य अच्छा हो तो जिस किसी भी फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे छोटे से व्यापारी हो, मझोले व्यापारी हो, बड़े उद्यमी हो, कुछ भी हो, उसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। उसी में भाग्योदय होगा आपका। वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो तो भाग्य अच्छा है, मान के चलिए, तो वो अच्छा हो जाएगा। बुध का भाग्येश का अच्छा होना जो मायने रखता है, तो ये अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। जो कि शनि का नक्षत्र शानदार नक्षत्र में है। शानदार नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में होने का मतलब ये है, क्योंकि दोनों मित्र हैं, आपस में देंगे क्या? आपके राशि के स्वामी है शनि। शनि देंगे क्या? शनि और बुध मिलकर के आपको देंगे बुद्धि, आपको देंगे, आप किससे करवाएंगे? परिश्रम। खूब मेहनत कीजिए, बुद्धि लगाकर मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों में है। ये मानकर चलिए, भाग्यश अच्छा है, शानदार है भाग्यश आपका, ठीक है? और वैसे भी गोचर के हिसाब से भी देखा जाए, ये जो बुध है वो मार्गी हो रहे हैं 15 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर से मार्गी हो रहे हैं। भाग्यश का मार्गी होना भी शुभ है। बुद्धि का विकास होगा, निर्णय सही लेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड जबरदस्त हो जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापारी हैं या फिर बौद्धिक कार्यों में जुटे हुए हैं। बौद्धिक कार्य कौन-कौन से? जैसे पढ़ाना हुआ, कोचिंग क्लासेस हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंसल्टेंसी है, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, सीए है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए बुध अच्छा होना ज़रूरी है और बुध अच्छा है। लेकिन अंतिम सप्ताह में ये ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएँगे, वर्ष के अंतिम सप्ताह में। जैसे ही ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएँगे, ये स्वयं का नक्षत्र है, बुध का स्वयं का नक्षत्र है, तो जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का? अपने ही नक्षत्र में तो भाग्य ही भाग्य, बस यही समझना है आपको। मेहनत करनी है, शनि बुध मिल करके आपको फल देंगे, यानी कि आपकी बुद्धि, आपका परिश्रम, आपका भाग्योदय करवा रहा है। ये आप समझ लीजिए। ये बुध के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और ग्रह क्या-क्या, कौन-कौन नक्षत्र में पहुँचे हैं और वो क्या-क्या फल देंगे, ये भी बताऊँगा। उससे पहले एक आपसे निवेदन करूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा पहुँचे हैं या पहुँची हैं, देश से देख रही हों या विदेश से देख रही हों या देख रहे हों, अगर सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए, आइए फिर से विषय पर आते हैं लौट करके। बात बुध की हो गई, बात बुध की हो गई, बात करेंगे शुक्र की भी। शुक्र क्यों करना ज़रूरी है शुक्र का? शुक्र क्यों? आपका कर्मेश है। भाई काम करने में मन लगेगा, नहीं लगेगा, काम जो करेंगे उसका कितना आपको पारिश्रमिक मिलेगा, ये ये मायने रखता है शुक्र। शुक्र विवाह का ग्रह है, शुक्र लव लाइफ का ग्रह है, शुक्र आपके लिए मान-सम्मान का ग्रह है, पद-प्रतिष्ठा का ग्रह है। शुक्र आपके लिए मायने रखता है। शुक्र आपके विद्यार्थी अगर आप हैं, तो विद्यार्थियों के लिए शुक्र विद्या का कारक ग्रह है, संतान कारक ग्रह है। विवाह हुआ है, संतान नहीं है, संतान होगी, नहीं होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ शुक्र से ही देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शुक्र किन-किन नक्षत्रों में है, ये मायने रखता है। खराब नक्षत्रों में है या अच्छे नक्षत्र में, ये समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र है एक श्रवण नक्षत्र में और एक 2 ही नक्षत्र में है। तीसरे हफ्ते में, यानी कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में ये श्रवण नक्षत्र में, और अंतिम हफ्ते में, अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक दिसंबर के, उसमें ये शुक्र
धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र में होना और श्रवण नक्षत्र में होना मायने रखता है, क्योंकि व्यापारियों के लिए श्रवण नक्षत्र में होना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है व्यापारियों के लिए। लेकिन व्यापारियों को मैं ध्यान रखूँगा, उद्यमी जो हैं उनको मैं बोलूँगा, या वैवाहिक जीवन में जिनके घर में क्लेश मचा हुआ है, उनके लिए बोलूँगा, ये समय बहुत सतर्क और सजग रहने का है, क्योंकि आपके भाव में ही मंगल नीच के होकर के बैठे हैं और वक्री भी हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में नीच के मंगल, उसमें भी वक्री होना आपके लिए छोटी-सी चिंगारी की ज़रूरत है, आग लग जाएगी। झूठे आरोप लगेंगे, दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसा ऐसे गलतफ़हमी पैदा हो जाएगी, या फिर एक-दूसरे पर इतना आप जो है ना असहयोग करना शुरू कर देंगे, अविश्वास हो जाएगा आप दोनों के बीच में, वैवाहिक जीवन में, कि रिश्ते में खटास आ जाएगी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कोर्ट कचहरी तक मामले तक ब बात पहुँच जाती है। तो सतर्क रहना है, सजग रहना है, कटुता नहीं बढ़ानी है, मिल-जुल करके चलना है। शादी की बातचीत चल रही हो तो भी थोड़ा-सा जो है ना आपने ज़्यादा भावुक होकर के कुछ जो है ना पर्सनल बातें भी शेयर कर दी, पता चला उसी का गलत अर्थ किसी ने निकाल लिया, ये भी हो सकता है ना? ध्यान रखना है, को व्यापार में हो, पर्सनल लाइफ में हो, पार्टनरशिप में हो, तीनों चीज़ों में ध्यान रखना है। लेकिन अगर नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना की बात करें, तो चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र रहेंगे, तो शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह और चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह, दोनों मिलकर के अच्छा फल देंगे, आप निश्चिंत रहें। यानी कि बिज़नेस में मन लगेगा, लेकिन मंगल नीच का होने की वजह से बिगड़ सकता है काम, सावधानी सतर्क रहना है, लेकिन मन तो लगेगा काम में, ठीक है? उसके बाद जाकर के अंतिम सप्ताह में क्या होगा? अंतिम सप्ताह में ये धनिष्ठा नक्षत्र अर्थात मंगल के नक्षत्र में पहुँचेंगे शुक्र। मंगल के नक्षत्र में पहुँचने का मतलब ये है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अच्छा होने वाला सोर्स ऑफ इनकम, निश्चिंत रहें। घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि लेने की सोच रहे हैं, कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये शुभ है, पैसे आएँगे। उसका इंतज़ाम होगा, कुछ घर खरीदना है, कुछ भी लग्ज़री चीज़ें खरीदनी हो, कुछ साहस का कार्य करना हो, तो वहाँ पर पैसे का इंतज़ाम अगर नहीं हो रहा हो, तो पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, पैसे के इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उधारी लेन-देन में फँसे हुए हैं, तो उस स्थिति में भी जो पैसा लाने वाला ग्रह है, आप तक पहुँचाने वाला ग्रह है, वो शुक्र है और शुक्र अच्छा करेगा। लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ, क्योंकि मंगल नीच का है। ठीक है जी। इस वीडियो को यहीं पर मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है। मैंने सिर्फ़ इतना बताने की कोशिश की है, ये ग्रह इस नक्षत्र में पहुँचेगा तो क्या फल देगा, बस। वास्तव में आपकी ही कुंडली सब कुछ है, सब कुछ आपकी कुंडली है। यही परम सत्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपकी कुंडली परम सत्य है। जानना चाहते हैं या चाहती हैं, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो या रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर है ना, उसमें कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम से बात करिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।